नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां पुलिस की गिरफ्त में आए इनामिया बदमाश, कहां पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के आरोपियों को किया गिरफ्तार, कहां भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण मंडल ने सशक्त मंडल सशक्त बूथ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। थाना पलिया पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वंचित 5,000 रुपए की इनामिया 4 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में 2 अदद अवैध तमंचा व 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता दिलीप की रिपोर्ट। पुरैनी के मखदूमपुर पंचायत के निवासी 2 दिन पहले बकरा मोड़ पर एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने थाना पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मधेपुरा भेज दिया है। बता दें कि इस मोड़ पर बार बार दुर्घटना होती रहती है, जिसे देखने वाला कोई भी नहीं है। मधेपुरा से सी न्यूज संवाददाता सुमन की रिपोर्ट। बयाना कोतवाली पुलिस ने बहुचर्चित दहेज उत्पीड़न के मामले में गांव रामपुरा निवासी आरोपी पति गौरव व ससुर उदय सिंह एवं जल सिंह को गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी हरि नारायण मीणा ने बताया कि गत 10 मई को गांव सिकंदरा में 2 लड़कियों की शादी उदय सिंह व जल सिंह के बेटों गौरव व पवन के साथ हुई थी, किंतु 11 मई को विदाई के समय दहेज में 5 लाख रुपए व 2 बाइक व सोने चांदी के आभूषण की डिमांड किए जाने पर बात बिगड़ गई और शादी टूट गई। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने दहेज का मामला दर्ज कराया है। 11 मई को सिकंदरा निवासी हरिशंकर और शिवशंकर ने अपनी पुत्रियों की शादी रामपुरा थाना गरीबाद इलाके के युवकों से तय की थी। वर पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर दोनों दुल्हनों को बिना विदा कराए बारात को लेकर वापस लौट गए। इसका प्रकरण पुलिस थाना बयाना में दर्ज कराया गया था। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान दहेज आरोपी एक पति को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। आज शेष रहा एक दहेज आरोपी पति व दोनों दहेज आरोपी पतियों। बयाना भरतपुर से लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल बयाना द्वारा मंडल अध्यक्ष जगमोहन खटाना की अध्यक्षता में सशक्त मंडल सशक्त बूथ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पंकज सिंह बिजवारी, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक ग्यारासन राम कोली, जिला उपाध्यक्ष पवन पांडे मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल बयाना द्वारा मंडल अध्यक्ष जगमोहन खटाना की अध्यक्षता में एवं बूथ संख्या 91 के पृष्ठ संख्या 25 का पन्ना प्रमुख पूर्व विधायक ग्यारसराम कोहली को नियुक्त की। बयाना भरतपुर से लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जनपद सोनभद्र के थाना ओबरा पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट से संबंधित 1 नफर अभियुक्त के विरुद्ध सराहनीय पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा 1 वर्ष 1 माह के सश्रम कारावास की दी गई सजा। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। अमरोहा में पूर्व प्रधानपति पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। पूर्व प्रधानपति पर जानलेवा हमला करके लहूलुहान कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें कि लहरा पुलिस ने जमुना प्रसाद पुत्र मान सिंह की तहरीर पर जानलेवा हमला और संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रवेश कुमार। पिताजी का नाम? आनंद कुमार। कहाँ रहते हो? गंगेश्वरी। ये जो घटना हुई है क्या मामला है, बताइए आप। ये घटना जो हुई है बबलू प्रधान जी ने अपने भाई पे फ़ोन मिलाया, जमुना प्रधान जी को। उनके साथ मैं था, मेरे मौसा जी जमुना जी, तो उन्होंने हमसे आदमपुर इतनी देर में फ़ोन मिलाया बबलू प्रधान ने अपने भाई पे। हम वहाँ पहुँचे खेत पर, तो वो लोग फरसा लेकर नहीं तैयार मिले हैं, तो जाते के ना हमला करा उन्होंने। कौन कौन लोग थे वो? कई कम से कम 7-8 लड़के थे। कहाँ के थे? खुशियारपुर। आपके साथ कौन कौन लोग थे? हमारे साथ तो कोई नहीं, मैं और मौसा जी थे जमुना, अरे बबलू प्रधान जी पहले ही लड़ाई हो रही थी जब हम पहुँचे उस टाइम पे, तो समझ लो फरसा वर्सा लेकर वो तैयार है। क्या नाम आपका? दोनों प्रसाद। गाँव कौन सा? रहरा। अच्छा, ये जो आज हादसा हुआ ये क्या मामला आपका? ये मामला ऐसा है कि हमारा खेत है वहाँ पर। कहाँ पे? ये सालों के मतलब पास में हमारे भाई ने बबलू प्रधान ने लिया है,
ठीक। और वो अपने खेत की तरफ देखने गए थे, तो वो सुनाई कर रहे थे। तो उसके बाद मान लिया हमने वहाँ मना करा, तो अपने पूरे दलबल के साथ, मैं हथियार के साथ और वहाँ पर आ गए। मेरे भाई पे एकदम से आगे कर उन्होंने पार कर दिया, हर से उनके हाथ में थे। और जब 4-5 लौटे हैं वो भी थे, और जो उनके अंदर लोग साथ में वो भी थे। और नन्हे प्रधान मतलब जो ग्राम प्रधान पति है वो और उसका लड़का और वो मौजूद जो है मतलब जो उनका हथियार थे उसे लैस थे। इतना मारा है कि जान से मारने में उनके लिए छोड़ा है। अच्छा, ये कौन कौन लोग हैं जो आपके संज्ञान में है? ये है संज्ञान में खेमचंद है और एक वो नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। ये भीकम है खेमचंद की पत्नी है। कहाँ के? खुशालपुर। ये कहाँ पड़ता है? ये खुशालपुर रेरे के अपने से पड़ता है ग्राम पंचायत में। अच्छा। हाँ। और ये कितने लोग थे? कम से कम लोग थे 10-12 लोग थे। हाँ। आप क्या चाहते हैं इस मामले में? अरे हम तो ये बात चाहते हैं कि जान से मारना छोड़ा है तो मान लो उनके थानों को मान लो जो तो होना चाहिए। आपने थाने में कोई तहरीर लिखित पत्र दिया है? थाने में पहले पत्र जो देंगे। अच्छा, अब इस समय क्या हो रहा है? मेडिकल हाँ, इस समय मेडिकल कराया। जो भूतरों को भी सटीक जो क्या नाम है आपका? वो भी पिताजी के नाम? भारत से कहाँ रहते हो? घर पड़े। ये जो मामला हुआ आज रहरा में, पूर्व प्रधान बबलू सिंह के जो घटना हुई है, ये क्या मामला ये बताइए। साहब हम आदमपुर से आ रहे थे दावत में थे, उधर से निकलने के बाद में इन लोगों ने बताई थी कि ऐसा ऐसा मामला है। वहाँ इन्होंने अपने घर वाले बुला लिए, वहाँ थोड़ी इन्होंने दीवार उधर खुशालपुर मोड़ पर लगा ली थी। वहाँ खसाने के बाद में जैसे हम वहाँ निकलने के बाद में एकदम खुशालपुर के 4-5 लोग आए। आने के बाद में हरसा और दराती डंडा लेकर आए। प्रधान जी बार करा, मुझ पर भी बार करा था, समझे। उनका मतलब सिर फोड़ दिया। वो सब लोग हम मारे। ये कितने लोग थे जो आए थे हमलावर? वो कम से कम 6-7 लोग। अच्छा, इसमें कुछ गांव के भी लोग थे, रहरा के कोई लोग? न रहरा के लोग मतलब साइड में थे। वो बारीक खुशालपुर के लोग देखे थे हमने 4-5 लोग। कुछ नाम पता उनका? नाम बाम तो मैं मतलब वही हैं और जिनकी वो थी क्या नाम है जगह जो जगह का मामला जिसका? हाँ, जगह का मामला। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। ब्लॉक संसाधन केंद्र जसराना पर मंगलवार को खंड शिक्षा अधिकारी जसराना राजकुमार की अध्यक्षता में निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रधान अध्यापकों की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में नवीन नामांकन प्रेरणा पोर्टल पर डीबीटी हेतु फीडिंग, शिक्षक डायरी, शिक्षण योजना, शिक्षण में टीएलएम, गणित किट तथा प्रिंटरिच सामग्री का प्रयोग किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का 100% नामांकन, संचारी रोग नियंत्रण अभियान का क्रियान्वयन, विद्यालयों में मूलभूत व्यवस्थापना सुविधाएं पूर्ण होने की समीक्षा, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में आवेदन एवं सत्यापन की स्थिति, FLN बाल वाटिका कार्यक्रम का संचालन समेत अन्य चीजों का काफी अच्छे से निरीक्षण किया गया और हर बिंदुओं पर चर्चा की गई। खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन का प्रयास किया जाए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नागरिकों की सूचना पर बयाना के रेलवे स्टेशन के पास बीती रात्रि को पुलिस की ओर से कार्रवाई कर एक साधु भेषधारी के साथ पकड़ी गई अधेड़ महिला को पुलिस ने अपना घर सेवा समिति के कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपना घर आश्रम भरतपुर भेजा है। वहीं साधु भेषधारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया गया। महिला ने अपने को उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर के इस्लाम नगर की रहने वाली अनीता यादव पत्नी कल्याण सिंह बताया, जो अपने परिजनों से लड़कर घर से निकली थी और इस साधु के संपर्क में आ गई थी। अपना घर सेवा समिति के अध्यक्ष अनिल जैन ने बताया कि महिला को अपना घर समिति के बझेरा भरतपुर स्थित आश्रम में भेजा गया, जहां उसकी देखभाल व रहने की व्यवस्था की जाएगी और महिला के परिजनों से भी संपर्क कर महिला को उनको सुपुर्द करने का प्रयास किया जाएगा। बयाना थाना के कर्मचारियों द्वारा सूचना प्राप्त हुई अर्धरात्रि को कि एक महिला एक साधु के साथ यहाँ स्टेशन बजरी बयाना से बरामद की गई है। साधु उस महिला को जयपुर से लेके आया है, जैसा कि साधु द्वारा बताया गया है, और ये महिला अपना निवास स्थान यूपी बता रही है। अर्धरात्रि को सूचना दी गई थी बयाना थाने द्वारा, लेकिन हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है कि हम उसको रख सकें। प्रातःकाल हमने संपर्क किया बयाना थाना में और उन्होंने इस महिला को हमारे साथ प्रस्तुत कर दिया है। महिला अपना स्थानीय पता तो बता नहीं पा रही है, लेकिन बस यूपी कह रही है कि मैं यूपी की रहने वाली हूँ।
हम बयाना अपनागर सीमा समिति के सदस्यों ने अवलोकन किया। अब इसको बयाना थाना से सुपुर्दगी लेकर अपनागर बजेरा आश्रम भेजा जा रहा है, जहाँ की ऐसी प्रभुओं की सेवा। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दबंग अवैध कब्जाधारियों पर लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कुछ दबंग अपनी दबंगई के बल पर अवैध कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सेमरटोला निवासी राजाराम पुत्र सुमेरी ने अपनी संपत्ति लगभग 346 गज, जिसमें 2 मकान बने थे और 2 खाली प्लॉट की रजिस्ट्री वसीयत दिनांक 4/9/1995 को अपनी पुत्री सुनीता मीना सीमा गुंजन के नाम रजिस्टर वसीयत कर दी थी। बता दें कि राजाराम का एक पुत्र स्वर्गीय जगदीश भी था वसीयत में। राजाराम के द्वारा बताया गया था कि उनका बेटा गलत संगत में पड़ गया और आए दिन परेशान करता है, जिसकी गलत नीतियां होने के कारण उसको चल अचल संपत्ति से बेदखल किया गया। संपत्ति से बेदखल हो जाने के कारण जगदीश के पुत्र रवि एवं विक्की व जगदीश की पत्नी विमला द्वारा चारों लड़कियों की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ितों द्वारा चंदौसी कोतवाली में तहरीर देकर अवैध कार्य रुकवाने की अपील करते हुए अवैध कब्जा हटवाने की मांग की गई, लेकिन कब्जाधारी निर्माण कार्य करने से बाज नहीं आ रहे हैं। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। गुन्नौर ग्रामीणों के द्वारा राशन विक्रेता धांधली शिकायत पर पहुंचे सप्लाई इंस्पेक्टर कुलदीप जैन, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों का विरोध राशन विक्रेता विरमा पत्नी गोपी सिंह की ग्रामीणों को रिक्त पूर्ति विभाग व एसडीएम से लेकर डीएम तक लगातार तमाम तरह की शिकायतें दी जा रही थी। उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। वहीं कार्ड धारकों ने बताया था कि हमारे लिए राशन कम लाया जाता और हमारे साथ अभद्रता भी की जा रही है। कई मृतकों के नाम भी उस सूची में शामिल थे। क्या नाम है आपका? इस्लाम। कहाँ रहते हैं? मेरा तो क्या मामला है जो कि अभी सप्लाई इंस्पेक्टर जांच करके गए हैं यहाँ पर? कितना राशन यहाँ पर गड़बड़ चल रहा है? हमारे घर में 6 यूनिट है, उसके बाद 15 जो राशन मिलता है। आधा राशन नहीं मिल पा रहा। हाँ जी। क्यों नहीं मिल पा रहा है? डीलर से कहते हैं क्या? डीलर से कहा है तो बताते ऊपर से आए नहीं, हम कहाँ से दें? अच्छा, क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? मेरा अच्छा, राशन मिल रहा है क्या? मिल रहा है। कब तक नहीं मिलेगा? कहीं ना मिलूगा, कथे में मिलूगा। राशन कार्ड है आपका? राशन कार्ड है? हाँ हाँ, कितने यूनिट है? अकेले ही है मतलब। किसी अधिकारी से शिकायत करी क्या? खरी क्या क्या देते हैं? हमारे घर का। प्रधान जी, क्या नाम है आपका और कौन से गांव के आप प्रधान जी? ग्राम पंचायत कोहरा। अच्छा, यहाँ पर अभी सप्लाई इंस्पेक्टर साहब आए, जांच की है राशन डीलर की, तो क्या निकल के आया है सामने? कुछ उसमें यह है, किसी के यूनिट 4 हैं तो उनको 2 को दिया जाता है। किसी के यूनिट मान लो किसी घर में 4 यूनिट है या 6 हैं, या किसी का किसी में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया है। 4-6 यूनिट ऐसे हैं कि किसी का परिवार का यूनिट दूसरे परिवार में जोड़ किया गया है। कुछ राशन कार्ड जो शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की थी कि हमारे साथ में अभद्रता होती है, क्या है? हाँ, मारपीट की भी शिकायत आई है सामने, और मतलब गाली गलौज की आई, धक्का मुक्की की आई है। संभल से सी न्यूज संवाददाता राम बहादुर की रिपोर्ट। गांव को साफ सुथरा कर संक्रामक रोगों से मुक्त कराने के लिए सरकार करोड़ों रुपए दे रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की दशा बदल नहीं पा रही। तमाम ग्राम स्वच्छता समितियां जमीन पर सफाई न कर धन की सफाई करने में लगी हैं। एनआरएचएम के तहत मिलने वाले इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं न तो दवा छिड़की जाती है और न ही साफ सफाई कराई जाती है। गर्मी में गंदगी और मच्छरों से संक्रामक रोगों के पनपने की आशंका ज्यादा बनी रहती है, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। संभल से सी न्यूज संवाददाता राम बहादुर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।